तो हाय दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है अच्छे ही होगे। आपका स्वागत है हमारे चैनल स्टडी 9 वे। आज हम अब आपको पढ़ाने वाले हैं हिस्ट्री। हिस्ट्री पढ़ाएंगे हम आपको टॉपिक वाइज, जो होंगे 20 क्वेश्चन, जो यूपी पुलिस में आपको 100% मिलने वाले हैं। तो देखिएगा, हम आपको पढ़ाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ताम्रयुग का स्थल नर्मदा प्रणाली के अंतर्गत आता है? कौसंबी, नवदाटोली, जोरवे, अमर। तो इसका सही आंसर होगा नवदाटोली। अब हम नवदाटोली के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। जो मैं आपको ये पढ़ाने वाला हूँ, थोड़ा सा जो आंसर होगा उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में बता दूंगा, ठीक है। उसका कंसेप्ट बता दूंगा, ठीक है। देखिएगा आप। नवदाटोली मध्य भारत में मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी पर स्थित एक आधुनिक युग और ताम्रयुग की बस्ती दोनों को संदर्भित करता है। अब देखिएगा, ताम्रयुग किसको बोलते हैं। ताम्रयुग वो होता है जो 400 से 1200 ईसा पूर्व तक के बीच में है, ठीक है ना। उसे हम ताम्रयुग बोलते हैं। यह नवपाषाण युग के बाद शुरू हुआ। इसे ताम्रपाषाण युग भी कहा जाता है। इस युग में धातु का प्रयोग औजार बनाने के लिए किया जाने लगा था, ठीक है। समझ गए होंगे आप नवदाटोली क्या है। अब नवदाटोली इसका सही आंसर था। आगे देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 2। निम्नलिखित में से किस प्राचीन भारतीय स्थल पर हड़प्पा सभ्यता की पहली खगोलीय वेधशाला मिली थी? तो इसका सही आंसर होगा धोलावीरा, ठीक है। अब धोलावीरा देख लीजिएगा। हड़प्पा सभ्यता से संबंधित पहली खगोलीय वेधशाला गुजरात के कच्छ जिले के धोलावीरा में मिली थी, ठीक है। अब धोलावीरा के बारे में थोड़ा सा और देख लीजिएगा। इसकी खोज कब की गई थी? 1985 में, ठीक है ना। और लूनी नदी के पास किसने की थी? RS बिष्ट ने, ठीक है। ये थोड़ा लिखने में प्रॉब्लम है, तो देख लीजिएगा। आप समझ गए होगा इसका आंसर क्या था, धोलावीरा। आगे देखिएगा, तीसरा क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा प्रागैतिहासिक स्थल मिट्टी की सतह पर खुर के निशान के रूप में पशुपालन के पुरातात्विक साक्ष्य प्रदान करता है? मेहरगढ़, कुफरकाल, गोकोल्डिहवा, महागरा। तो इसका सही आंसर होगा महागरा, ठीक है। महागरा के बारे में थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। महागरा उत्तर प्रदेश में स्थित एक पूर्व ऐतिहासिक स्थल है जिसमें खुर के निशान के रूप में पशुपालन के प्रमाण हैं। यहाँ चावल की खेती के कुछ निशान भी मिले। कहाँ पर मिले थे? महागरा में। यह एक बेलन घाटी के भीतर स्थित है। यह एक नवपाषाण स्थल भी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन देख लीजिएगा। ताम्रपाषाण संस्कृत हड़प्पा संस्कृत से भी पुरानी है। क्या ये सही है? ये बिल्कुल सही है। ये बताने वाला हूं आप क्यों सही है। हड़प्पा संस्कृति ताम्रपाषाण संस्कृति की तुलना में कहीं अधिक विकसित थी। बिल्कुल सही है। तो इसका मतलब क्या हुआ? पहला कथन सही है हमारा, पहला भी सही है, दूसरा भी सही है। मतलब आंसर क्या होगा? सी आंसर होगा। अब इसके बारे में देख लीजिएगा थोड़ा सा। ताम्रपाषाण संस्कृति काल 400 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व और हड़प्पा संस्कृति काल 250 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व शुरू होती है। तो इसका मतलब क्या हुआ? ताम्रपाषाण संस्कृति जो हड़प्पा संस्कृति से पुरानी है। तो कथन हमारा इसलिए सही, पहला सही हो गया था, ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। हड़प्पा संस्कृति ताम्रपाषाण संस्कृति की तुलना में कहीं अधिक विकसित है। बिल्कुल सही बात है। ये इसलिए हमारा सी आंसर बिल्कुल सही आंसर था, ठीक है। दोनों कथन हमारे सही थे। अब अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 5। पांच क्वेश्चन देख लीजिए। बिखरे हुए स्थलों पर पाई गई कलाकृतियां लगभग
कितने से पश्चिम भारत की शुरुआती शहरों को दक्षिण पश्चिमी एशिया के मेसोपोटामियम के शहरों से जुड़ती है? ठीक है ना। तो कौन सा है, कौन सा ईसा पूर्व आएगा? 2000 ईसा पूर्व आएगा, 3000 ईसा पूर्व आएगा, 4000 ईसा पूर्व आएगा, 5000 ईसा पूर्व आएगा। तो इसका सही आंसर है 3000 बीसी यानी ईसा पूर्व, 3000 ईसा पूर्व। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 6 देख लीजिएगा। निम्नलिखित में से किस हड़प्पा स्थल की खुदाई 1960 के दशक में बी के थापर के मार्गदर्शन में की गई थी? किसकी की गई थी? हड़प्पा की, कालीबंगा की, लोथल की, मोहनजोदड़ो की? इसका सही आंसर होगा कालीबंगन। ठीक है, थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा कालीबंगन के बारे में। 1960 के दशक में कालीबंगन की खुदाई का नेतृत्व बी के थापर ने किया था। इस क्षेत्र में पूर्व हड़प्पाकालीन और हड़प्पाकालीन बस्तियां के साक्ष्य मिले हैं। कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित एक प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता का एक हिस्सा है। समझ गए होंगे आप, इसका आंसर क्या था? कालीबंगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देख लीजिएगा। लोथल प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख शहर निम्नलिखित में से किस राज्य से में स्थित है? गुजरात, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, पंजाब? इसका सही आंसर होगा गुजरात। जो लोथल है गुजरात में है। ठीक है। अब लोथल के बारे में पढ़ लीजिएगा थोड़ा सा। इसका सही आंसर क्या था? गुजरात। सिंधु सभ्यता का शहर लोथल भारत के गुजरात राज्य में है। ठीक है। लोथल प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे दक्षिण शहरों में एक था। पुरातत्वविद एस.आर. राव ने उन टीमों का नेतृत्व किया जिन्होंने 1954 से 1963 में बंदरगाह शहर लोथल सहित कई हड़प्पा स्थलों की खोज की। ठीक है ना। अब लोथल की पूछने लगे कि लोथल की खोज किसने की थी? तो एस.आर. राव ने की थी। ठीक है। किसने की थी? एस.आर. राव ने की थी। अब लोथल की विशेषताएं देख लीजिए। दोहरे दफन के साक्ष्य मिले। सही बात है। चावल की भूसी की अवशेष मिले थे यहाँ पे। घोड़े के टेराकोटा मूर्ति के साक्ष्य मिले यहाँ पे। गोदी मिली यहाँ पे। ठीक है। एक जहाज का टेराकोटा मॉडल मिला है यहाँ पे। ठीक है ना। ये सब कहाँ पर मिले थे? लोथल में मिले थे। लोथल कहाँ पर है? गुजरात में। और इसकी खोज किसने की थी? एस.आर. राव ने की थी। ठीक है। अब आगे देख लीजिएगा 8वां क्वेश्चन। मोहनजोदड़ो के स्थल पर भारत नर्तकगना और दाढ़ी वाले व्यक्ति की मूर्ति किस पदार्थ से बनी थी? अब ये देखिए, क्रमश मिट्टी और कांसे से थी? नहीं, ये आंसर हमारा क्या हो गया? गलत हो गया। तांबे और से लकड़ी से थी? ये भी गलत हो गया क्योंकि तांबे की थी नहीं। कांसे और से लकड़ी की थी? ये आंसर बिल्कुल हमारा सही हो गया क्योंकि जो नर्तकगना थी वो कांसे की थी और जो दाढ़ी वाला व्यक्ति था वो सेलखेड़ी का था। तो आंसर इज सी सही हो गया। ठीक है। कांसे और सेलखेड़ी। सिंधु घाटी काल के दौरान शिल्प उत्पादन के लिए सेल कहाँ से प्राप्त किए गए थे? सुरतगोई से, रोपड़ो से, जयपुर से, नागेश्वर से? इसका सही आंसर होगा नागेश्वर। उन्होंने नागेश्वर और बालाकोट जैसी बस्तियों की स्थापना की जहां सेल उपलब्ध हुए थे। कहाँ उपलब्ध हुए थे? नागेश्वर में उपलब्ध हुए थे। ठीक है। आगे देख लीजिएगा क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है। इसमें हमें मैच कराना होगा। जो सही आंसर है हड़प्पा। हड़प्पा में क्या मिला था? हड़प्पा में मिला था जेबू। ठीक है। मोहनजोदड़ो में क्या मिला था? नाचती हुई लड़की यानी नर्तिका की प्रेमी प्रतिमा। ठीक है। कालीबंगा में क्या मिला था? कालीबंगा में मिला था जुताई वाले खेत। मेहरगढ़ में क्या मिला था? प्रारंभिक दंत चिकित्सक। ठीक है। तो इसका आंसर देख लीजिएगा अब क्या होगा? डी है। देख डी कैसे होगा अब देखिएगा। ए में थर्ड, ए में थर्ड। ठीक है। बी में फर्स्ट, बी में फर्स्ट। ठीक है। कालीबंगा
जुताई वाला खेत मिला था तो सी में फोर्थ, सी में क्या है, फोर्थ है, ठीक है। मेहरगढ़, लास्ट का बचा मेहरगढ़, मेहरगढ़ में क्या मिला था, प्रारंभिक दंत चिकित्सक, ठीक है। डी, डी का सेकंड में, डी का सेकंड में, तो आंसर इज डी इज राइट आंसर, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 11 देख लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल हरियाणा में स्थित है। हरियाणा में देख लीजिएगा कौन सा स्थल है, जो राखीगढ़ी गढ़ी है, धोलावीरा है, लोथल है, कालीबंगा है। अब कालीबंगा है वो कहाँ पर है, राजस्थान में है, ठीक है, राजस्थान में है। और लोथल कहाँ पर है, गुजरात में है, ठीक है। और धोलावीरा कहाँ पर है, ये भी गुजरात में है। बचा क्या, राखीगढ़ी, राखीगढ़ी कहाँ पर होगा, हरियाणा में, ठीक है। कहाँ पर है, हरियाणा में, ये हमारा राखीगढ़ी सही आंसर होगा। तो इसके राखीगढ़ी के बारे में देख लीजिए। सिंधु घाटी सभ्यता का राखीगढ़ी स्थल के हिसार जिले के राखीगढ़ी गांव में स्थित है। यह स्थल सरस्वती नदी के मैदान में मौसमी घाघर नदी के लगभग 27 किलोमीटर दूर स्थित है। अब इसकी खोज पूछने लगे कहाँ पर की गई थी, तो ये घाघर नदी, ठीक है ना, घाघर नदी, ठीक है, ये लिखा हुआ भी है यहाँ पे, ठीक है। और कहाँ पर, हरियाणा में। क्वेश्चन नंबर 12 देख लीजिएगा। निम्नलिखित में से किस सिंधु घाटी सभ्यता स्थल में विशाल स्नान घर की खोज की गई थी। लोथल था, नहीं। कालीबंगा था, नहीं। मोहनजोदड़ो था, बनवाली था। तो इसका सही आंसर क्या होगा, मोहनजोदड़ो। अब इसके बारे में देख लीजिएगा थोड़ा। मोहनजोदड़ो में से महान स्नान घर की खुदाई की गई थी। महान स्नान घर हड़प्पा सभ्यता, जिसे सिंधु सभ्यता भी कहा जाता है, की सबसे बड़ी इमारत थी, ठीक है। खुदाई करने वाले रखलदास बनर्जी, कौन थे खुदाई करने वाले, रखलदास बनर्जी 1922 में, और मेके 1927 और वाइलर 1930 आदि थे, ठीक है। इन तीनों ने खोज की थी अलग अलग टाइम पर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 देख लीजिएगा। कई विद्वानों का तर्क है कि टाइग्रिस यूफ्रेटस घाटी के मेसोपोटामिया के लोग सिंधु घाटी सभ्यता को क्या कहते थे, मेलुआ कहते थे, ठीक है। अब थोड़ा देख लीजिएगा। कई विद्वानों का तर्क है कि टाइग्रिस यूफ्रेटस घाटी के मेसोपोटामिया के लोग सिंधु घाटी सभ्यता को मेलुआ कहते थे। मेसोपोटामिया की सभ्यता जो आज इराक और कुवैत में टाइग्रिस और यूफ्रेटस नदियों के तट पर बनी है, ठीक है। इसका आंसर सही क्या था, मेलुआ। क्वेश्चन नंबर 14 देख लीजिएगा। हड़प्पा स्थल रंगपुर वर्तमान भारतीय राज्य में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, हरियाणा में है, नहीं। राजस्थान में है, नहीं। गुजरात में है, हिमाचल प्रदेश में। तो इसका सही आंसर क्या होगा, गुजरात। जो रंगपुर है कहाँ पर है, गुजरात में है। अब इसका थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लीजिएगा। रंगपुर गुजरात पश्चिमी भारत में एक पुरातात्विक स्थल है। यह सिंधु घाटी सभ्यता के काल से संबंधित है। 1931 में एमएस वत्स के नेतृत्व में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा उत्खनन शुरू किया गया था। अब इसकी खोज पूछने लगे कब हुई थी, 1931 में एमएस वत्स ने की थी, ठीक है ना। आंशिक रूप से सीवर प्लेटफॉर्म और घर की दीवारों की खोज की गई, ठीक है। रंगपुर में बड़ी संख्या में पौधे अवशेष मिले। चावल बाजरा की खोज की गई। ये सब किसके बारे में था, रंगपुर के बारे में था, जो गुजरात में है। क्वेश्चन नंबर 15 देख लीजिएगा। पुरातात्विक स्थल पर भूतल पर खोदे गए गड्ढों वाले घर पाए गए, जिनमें नीचे जाने के लिए सीढ़ियां थी। उतनूर था, पेमपल्ली था, बरजहोम था, हल्लोर था। तो इसका सही आंसर क्या होगा, बुरजहोम, जो कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर में रहे।
अब इसके बारे में पढ़ लीजिएगा थोड़ा। जमीन में खोदे गए गड्ढे वाले घर बुर्जहोम पुरातात्विक स्थल पर पाए गए हैं। बुर्जहोम नवपाषाण स्थल श्रीनगर जिले में जम्मू और कश्मीर के भारतीय केंद्र शासित प्रदेश की कश्मीर घाटी में स्थित है। बुर्जहोम स्थल 3000 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के बीच जीवन का एक अनूठा व्याप कथाकार है। ठीक है, ये सब किसके बारे में था? बुर्जहोम के। और इसका आंसर सही क्या था? बुर्जहोम। ठीक है, सी आंसर यानी। क्वेश्चन नंबर 16 देख लीजिएगा। हड़प्पा सभ्यता के निम्नलिखित स्थलों में से क्या पाकिस्तान में स्थित नहीं है? अब चुन्नोदाड़ो कहाँ पर है? पाकिस्तान में है। ठीक है, सुरतगई बालाकोट भी पाकिस्तान में है और कोटदीज भी पाकिस्तान में है। जो सुरतगोई है ये इसका सही आंसर है, जो कि अफगानिस्तान में है। ठीक है, ये अफगानिस्तान में है सुरतगोई। पढ़ लीजिएगा थोड़ा इसके बारे में डिटेल में। सुरतगोई अफगानिस्तान में स्थित है। हड़प्पा के लोग विभिन्न स्थानों से शिल्प उत्पादन के लिए सामग्री खरीदते थे। ठीक है, जो सुरतगोई में से खरीदते थे। ठीक है, 17वां क्वेश्चन देख लीजिएगा। निम्नलिखित में से किसने लोथल स्थल पर हड़प्पा सभ्यता के अवशेष की खोज की थी? किसने की थी? लोथल स्थल पर हड़प्पा सभ्यता के अवशेष की खोज किसने की थी? डॉक्टर सयानी ने, R.S. बिष्ट ने, R.D. बनर्जी ने। मैं आपको इसमें इसको बता भी चुका हूँ एक क्वेश्चन में, जहाँ लोथल वाला क्वेश्चन था। ठीक है, इसकी खोज किसने की है? S.R. राव ने की है। ठीक है, इसके बारे में पढ़ लीजिए थोड़ा। ठीक, S.R. राव ने लोथल स्तर पर हड़प्पा सभ्यता अवशेष की खोज की थी। यह वर्तमान गुजरात में भोगवा और साबरमती नदियों के बीच स्थित एक हड़प्पा स्थल है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 18 देख लीजिएगा। धोलावीरा और लोथल की प्राचीन हड़प्पा की बस्तियां वर्तमान भारतीय राज्य में स्थित है। गुजरात में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, हरियाणा में। इसका सही आंसर होगा गुजरात। अब पढ़ लीजिएगा इसके बारे में थोड़ा डिटेल में। इसका सही आंसर क्या है? गुजरात है, धोलावीरा। यह कच्छ के रण में खादिर बैयत पर स्थित था और इसमें उपजाऊ भूमि और मीठे जल की अच्छी आपूर्ति थी। ये 3 भागों में विभाजित था। कितने भागों में था? 3 भागों में विभाजित था और प्रत्येक भाग विशाल पत्थर की दीवारों से घिरा हुआ था और सार्वजनिक समारोह के लिए बड़े खुले क्षेत्र थे। लोथल यह गुजरात में साबरमती नदी की एक सहायक नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, जो धोलावीरा है और लोथल है, ये दोनों कहाँ पर है? गुजरात में है। ठीक है ना। अब धोलावीरा एक ऐसा शहर था जो मतलब 3 भागों में विभाजित था। ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है कि कौन सा शहर है जो 3 भागों में विभाजित था? वो सिर्फ क्या कौन था? एक धोलावीरा ही था। ठीक है ना, ये आपको याद रखना है। देख आ भी गया ये क्वेश्चन। कुछ अन्य हड़प्पा शहरों के विपरीत धोलावीरा को कितने भागों में विभाजित किया गया था, जिसका प्रत्येक भाग पत्थर की विशाल प्राचीरों में से घिरा हुआ था? 3 में था, 2 में था, 5 में था, 4 में था। अभी बताया मैंने 3 भागों में विभाजित था। ठीक है, यह 3 भागों में विभाजित था। दुर्ग पहला भाग था दुर्ग, दूसरा भाग था मध्य शहर और तीसरा भाग था निचला शहर। इसे तत्कालीन समय का सबसे भव्य शहर भी माना जाता था। ठीक है, अब 20वां क्वेश्चन देख लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन एक हड़प्पा शहर है? ये लास्ट क्वेश्चन है, इसमें बताना है आपको कौन सा हड़प्पा शहर है। धोलावीरा, लुम्बानी, कौशल, हम्पी। ठीक है, ये आपका होमवर्क है। ठीक है ना, इसको आपको कमेंट सेक्शन में लिखकर बताना है कौन सा इसका सही आंसर है। ठीक है ना, 20वें क्वेश्चन का सही आंसर आपको कमेंट में लिखकर बताना होगा। ठीक है, आपका यही काम है। और थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। लाइक, शेयर, कमेंट्स एंड सब्सक्राइब दिस चैनल स्टडी 9 वे। ठीक है, और ये आपको वीडियो हर रोज मिलने वाली है। आज ये हिस्ट्री का पार्ट 1 था। 2, 3, 4, 5, 15 तक मिलेगी। ठीक है, उसके बाद हम पॉलिटी स्टार्ट करेंगे। पॉलिटी के बाद आपको हम जियोग्राफी पढ़ाने वाले हैं।